सोशल क्यूरियोसिटी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स खुलने में इतना टाइम क्यों लगा देती हैं? और जानते हैं, ज्यादातर इसका कसूरवार इमेजेस ही होती हैं। तो आज हम डिजिटल इमेज फॉर्मेट्स के पीछे की दुनिया को समझने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि सही इमेज कैसे चुनें ताकि वेब हम सब के लिए तेज और बेहतर बन सके। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। फिर हम पिक्सल और पाथ की बेसिक बातों में जाएंगे, जेपेग जैसे पुराने फॉर्मेट्स को वेबपी जैसे नए चैलेंजर्स से कंपेयर करेंगे, आपको सही फॉर्मेट चुनने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड देंगे और आखिर में देखेंगे कि वेब इमेजेस का भविष्य कैसा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी बात की जड़ तक जाने के लिए पहले ये समझना होगा कि वेब पर इमेजेस का वजन असल में कितना भारी है। जरा इस नंबर को देखिए, 41%। ये वेब पर भेजे जाने वाले कुल डेटा का वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ इमेजेस से आता है। यही वजह है कि वेबसाइट्स के धीमे होने का सबसे बड़ा कारण अक्सर इमेजेस ही होती हैं। और सही फॉर्मेट चुनना सिर्फ एक छोटी मोटी टेक्निकल बात नहीं है, ये परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत बड़ा सुधार है। अब जेपीजी, पीएनजी इन सब में घुसने से पहले दो बेसिक बातें समझना जरूरी है। रास्टर और वेक्टर में क्या फर्क है और कंप्रेशन कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि इमेजेस बनती कैसे हैं। तो देखिए, एक तरफ है रास्टर इमेजेस जो छोटे छोटे रंगीन चौकोरों से बनी एक पेंटिंग जैसी हैं, और दूसरी तरफ है वेक्टर ग्राफिक्स जो मैथ्स के फॉर्मूलों से बने ब्लूप्रिंट की तरह है। जैसे अपने फोन की कोई फोटो ले लीजिए, अगर उसे बहुत ज्यादा जूम करते जाएं तो आखिर में आपको छोटे छोटे डब्बे दिखने लगते हैं ना, बस वही है रास्टर इमेज। और यही वजह है कि वेक्टर्स लोगो और आइकॉन्स के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। चाहे वो एक छोटे से बिजनेस कार्ड पर हो या एक बहुत बड़े बिलबोर्ड पर, वो हमेशा एकदम शार्प, क्रिस्टल क्लियर दिखेंगे। अब दूसरी जरूरी बात है कंप्रेशन, और इसे समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। लॉसी कंप्रेशन मानो जगह बचाने के लिए कपड़ों को ठूस ठूस कर बैकपैक में भर लिया हो। थोड़ी सिलवटें तो आएंगी ही। वहीं लॉसलेस कंप्रेशन मतलब एकदम आराम से एक और सूटकेस ले जाना ताकि कुछ भी खराब ना हो, कोई क्वालिटी लॉस नहीं। तो अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए उन पुराने खिलाड़ियों से मिलते हैं जिन्होंने दशकों तक वेब पर राज किया है। और सबसे पहले सबका जाना पहचाना फॉर्मेट जेपीजी। ये ऑनलाइन फोटोज का किंग है और इसकी वजह है इसका स्मार्ट लॉसी कंप्रेशन। ये फाइल साइज को कम करने के लिए होशियारी से उन डिटेल्स को हटा देता है जिन्हें हमारी आंखें आसानी से पकड़ नहीं पाती। इसीलिए ये जटिल तस्वीरों के लिए इतना कमाल का है। अगला है पीएनजी, जो शार्प, साफ सुथरे ग्राफिक्स के लिए जाना जाता है। पीएनजी की दो सुपर पावर्स हैं। एक तो इसका लॉसलेस कंप्रेशन, मतलब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी का सपोर्ट। ये इसे लोगोज और आइकन्स के लिए परफेक्ट बनाता है, जिन्हें किसी भी बैकग्राउंड पर एकदम साफ दिखना होता है, जो जेपीजीज नहीं कर सकते। पर देखिए, टेक्नोलॉजी तो रुकती नहीं है। तो अब नजर डालते हैं अगली पीढ़ी के उन फॉर्मेट्स पर जिन्हें पुराने फॉर्मेट्स की कमियों को दूर करने के लिए ही बनाया गया है। पहला है वेबपी, गूगल की तरफ से एक जवाब तेज और बेहतर वेब इमेज के लिए। वेबपी को एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह समझिए। ये फोटोज के लिए जेपीजी वाला शानदार लॉसी कंप्रेशन भी कर सकता है और ग्राफिक्स के लिए पीएनजी वाला लॉसलेस कंप्रेशन और ट्रांसपेरेंसी भी दे सकता है। ये सब कुछ एक ही सुपर एफिशिएंट फॉर्मेट में, जिसे आज लगभग हर ब्राउजर सपोर्ट करता है। और अब बात करते हैं सबसे नए प्लेयर की, AVIF, जो इमेज कंप्रेशन के मामले में गेम को एक और लेवल ऊपर ले जाता है। AVIF, आपको यकीन नहीं होगा, इतने छोटे फाइल साइज देता है, अक्सर जेपीजी से आधे। लेकिन हाँ, एक बात है, इन इमेजेस को बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो ये पावर एक छोटे से ट्रेड ऑफ के साथ आती है। तो सवाल ये है कि इतने सारे ऑप्शंस में से चुने कौन सा। चलिए इसे एक सिंपल सी गाइड से समझते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि काम क्या है। ज्यादातर वेब की चीजों के लिए वेबपी एक शानदार और सुरक्षित ऑप्शन है, लेकिन जब आपको लोगो या आइकन जैसी चीजों को किसी भी साइज में एकदम शार्प रखना हो तो एसवीजी का कोई मुकाबला नहीं। और हाँ, जिन स्क्रीनशॉट में बहुत सारा टेक्स्ट हो, उनके लिए पीएनजी आज भी एक मजबूत दावेदार है। और आखिर में चलिए देखते हैं कि आज के वेब पर इमेज फॉर्मेट्स की क्या हालत है और हमारे चुनाव का असर क्या होता है। ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। वेबपी और AVIF जैसे नए बेहतर फॉर्मेट्स के इतने फायदे होने के बावजूद
डेटा बताता है कि वेब पर आज भी पुराने फॉर्मेट्स जेपीजी और पीएनजी का ही बोलबाला है। इसका मतलब परफॉर्मेंस सुधारने का कितना बड़ा मौका हमारे सामने है जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और ये कोई छोटे मोटे सुधार नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ जेपीजी से वेबपी पर जाने से ही पेज लोड टाइम 21% तक कम हो सकता है। सोचिए, इसका मतलब है देखने वालों के लिए एक तेज, बेहतर एक्सपीरियंस और बिजनेस के लिए बेहतर नतीजे। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारे पास बेहतर फॉर्मेट्स हैं जो टाइम बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं और सबके लिए वेब एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं, तो फिर उन्हें पूरी तरह से अपनाने से हमें कौन सी चीज़ रोक रही है? सारे टूल्स तो मौजूद हैं, फैसला हमें करना है और इस फैसले से सच में एक बड़ा फर्क पड़ता है। देखने के लिए शुक्रिया।